हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और अच्छा से बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। चले, बबली कुमारी जुड़ गई, अभय यादव, बबली उजाला जुड़ गई, नीरज कुमार गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं, पंकज यादव नमस्कार सर जी, नमस्कार, निशांत यादव हेलो सर, नीरज कुमार और हाय सर कैसे हम, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं, गुड इवनिंग लिख रहे हैं अभय यादव, नीरज कुमार लिख रहे हैं गुड इवनिंग, निशांत यादव सर हाल चाल, क्या हाल चाल है, मेरा हाल चाल बिल्कुल ठीक है। प्रंजीत भी जुड़ गया है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग और अभय गुड इवनिंग राधे राधे सर, राधे राधे। अदिति हेलो सर, अभय आप सर कैसे हैं, बिल्कुल हम ठीक हैं। वंशिका लिख रही है हेलो सर, हेलो वंशिका, कैसी हो वंशिका। नीरज कुमार आप कैसे हैं सर, हम बिल्कुल ठीक है। पंकज यादव लिख रहे हैं राधे राधे गुरुजी। रुपेश कुमार ठीक है सर। फ्री फायर कोई है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नीतीश कुमार हेलो सर, हेलो। शोएब अली हाय सर, हाय, ठीक है, आप कैसे, हम भी ठीक हैं। चले आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर का रिवीजन करेंगे, यानी हम लोग का 3 चैप्टर मैथ में बाकी था ऑब्जेक्टिव के लिए। त्रिभुज था एक 6 और एक 12 और क्या 13, तो हम लोग ये तीनों को ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और इससे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्या होता पूछता है। तो सेशन की शुरुआत किया जाए, तो सबको एक बार कमेंट में दिल दो, तो आप लोग पूरा कमेंट को रेड करो, तो रेड करो तो सब कोई बताइए तो आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई घबराहट तो नहीं है, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना ईमानदारी से आप लोग। 1 महीना ईमानदारी से पढ़ना है, पढ़ रहे हैं ना आप लोग। चलिए ठीक है, यस सर, यस सर, हाँ पढ़ रहे हैं। चलिए निभा वर्मा भी जुड़ गई, कैसी हो निभा, बताओ कैसी हो। सर डर डर लग रहा है एग्जाम को लेकर, अरे डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना मेहनत किए हैं ना, धुआं धुआं उड़ा दीजिए, मत डरो। फ्री फायर कोई है जो डर रहा है, डरने की कोई, एकदम इजी वे में एग्जाम होता है, बोर्ड की एग्जाम एकदम इजी वे में होता है। सर हिंदी का नोट्स नहीं मिलेगा, मिलेगा नोट्स सोमवार को, हर हाल में सोमवार को हिंदी और संस्कृत का नोट्स मिल जाएगा, फाइनल नोट्स, यानी उस नोट्स का नाम है संजीवनी बूटी, और बस वही संजीवनी बूटी पढ़ के चले जाना है और उसी में से सवाल आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। चलिए साथियों, बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम आपका सेशन का शेयर कर देते हैं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए, आप लोग भी शेयर कर दीजिए, एक बार हम भी शेयर कर देते हैं। कितने दिन से क्लास नहीं हो रहा था, आप लोग भी शेयर कर दीजिए एक बार। सर हम सेकेंड सीटिंग में, हमको सेकेंड सीटिंग में भेजा है, तो क्या दिक्कत है, फर्स्ट सीटिंग है। सर हम लोग का सेकेंड सीटिंग में भेज दिया है, तो कोई बात नहीं है, सेकेंड सीटिंग में तो और अच्छा है, धूप लगेगा, एकदम ठंडा नहीं लगेगा, आराम से खाना वाना खा होके जाएगा, बेस्ट है सेकेंड सीटिंग, बेस्ट है। गुड इवनिंग सर, चलिए ठीक है। चलिए हम लोग त्रिभुज से ढेर सारे क्वेश्चन पूछा है हमने, उसी क्वेश्चन को लिए जो आपकी एग्जाम में अभी तक आ गया है। चलिए सवाल है आपके सामने साथियों, जरा बताओ तो, एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा एबी और एसी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर बीसी, यदि एपी बराबर 3 सेमी है, पीबी
पीबी बराबर 2 सेमी, ए क्यू बराबर 6 सेमी, तो क्यूसी बराबर एक्स एम, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही आसान हिसाब है, बहुत ही आसान है, देखिए कितना इजी में बन जा रहा है। चलिए एबीसी एक त्रिभुज है, तो कलम तो है नहीं साथी, आज हाथ के ही कलम हम बना देते हैं। चलिए एक आपका ए है, ए क्या है आपका बी है, और ए आपका क्या है सी है। एबीसी एक क्या हो गया त्रिभुज हो गया। सर उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता, बोर्ड ही आसान होता है, बोर्ड में हार्ड क्वेश्चन थोड़े आता है। एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा एबी, एबीसी एक त्रिभुज ले लिए, बोला कि पी और क्यू बिंदु भुजा एबी और एसी पर क्रम है। एबी पर कौन सा भुजा है, एक बिंदु एबी पर लिया है पी, और क्यू लिया है क्या एसी पर लिया है, जो लिखा वो हमने लिख दिया, एबी पर पी लिया और एसी पर क्यू लिया और दोनों को मिला दिया। इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर बीसी है, तो देख लो है पी क्यू समानांतर क्या दिया, पी क्यू समानांतर दे दिया, साथ ही क्या दे दिया बीसी दे दिया। और जब ये समानांतर है तो याद हो आ रहा है कि थेल्स परी में, अब जो मान दे रहा है एपी का मान 3 दिया है बाबू, तो एपी का मान क्या हो जाएगा 3, पीवी का मान क्या दिया है 2 दिया है, तो पीवी का मान क्या हो जाएगा 2, ए क्यू का मान कितना दिया है 6 दिया है, तो क्या हो जाएगा 6, और क्यूसी का मान दिया x, और इसी x का मान क्या करना है निकालना है। बनेगा कि नहीं बनेगा आप लोग से, बनेगा कि नहीं बनेगा आप लोग से। अब बताओ थेल्स परी में क्या कहता है कि एक भुजा के समानांतर अगर दो त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो थेल्स पर में कहता है कि इसका अनुपात क्या होता है बराबर। जब आप दोनों समानांतर दे दिया, एक मतलब क्या होगा थेल्स परिमेय से साथी क्या हो जाएगा, थेल्स परिमेय से हमने पढ़ाए हैं, थेल्स परिमेय यही ना पढ़ाए हैं, बोले हैं कि एपी बाटा भुजा समान अनुपात में बांटता है एपी, अब बाटा यहाँ क्या हो जाएगा बीपी, और इधर का क्या हो जाएगा ए क्यू, इधर क्या हो जाएगा ए क्यू, अब बाटा इधर क्या हो जाएगा क्यूसी। कोई दिक्कत, एपी का मान भाई दिया है 3 और बीपी का मान क्या दिया है 2, और बराबर ए क्यू का मान दिया है साथी 6, और क्यूसी का मान दिया 1 है, यही x हमको कथी करना है निकालना है। तिरछा तिरछी गुना करो, 3 को उठा के x में गुना करोगे तो 3x, और 6 दूना कथी हो जाएगा 12, और यहाँ से x निकालोगे साथी तो 12 बाटा कथी हो जाएगा 3, और कट के आपका क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है 4 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में यही आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। पायल कुमारी, हाँ सर। चलिए वंशिका का आंसर बी आ गया। फ्री फायर का 4 सेमी, विवेक कुशवाहा। चलिए फ्री फायर आईडी जो बनाया पहले अपना नाम लिखो तो भाई। नीरज कुमार का भी 4 सेमी आ गया। अभय यादव का भी बी आ रहा है, 4 सेमी आ गया। पायल कुमारी वंशिका का भी बी आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद नेपाली तुमको, तुम्हारा भी आंसर सही है। अभय यादव का बी आ गया, उजाला बबली का भी बी आ गया, नीतीश कुमार का भी, अभय का भी, विवेक कुशवाहा का भी, रूपेश कुमार का भी, अदिति का भी। चलिए राइट आंसर आप लोग का साथियों क्या है बी है। राइट आंसर साथियों क्या है आप लोग का बी है। चले आगे बढ़े हम। सर अरविंद नाम है, अच्छा ठीक है अरविंद, कहां से हो अरविंद, अरविंद कहां से हो तुम? चले बिहार से हो कि कहां से हो? चलो यहां बताओ। दो समरूप दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्वी चंपारण से। बहुत अच्छा, दो समरूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इस पर हर बार क्या होता है क्वेश्चन आता है, और इस बार भी क्वेश्चन आएगा। तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:9:4। तो याद करो जब दो गो समरूप त्रिभुज होगा, मान लीजिए एगो एरिया आप त्रिभुज क्या हो जाएगा, एरिया आप त्रिभुज मान लीजिए आप एबीसी ले लिए, और इसका क्षेत्रफल अब मान लो एरिया आप त्रिभुज आपने पी क्यू आर ले लिए,
तो क्या बताए थे, भुजा का जो अनुपात के वर्ग होता है, मान लो इसका भुजा ए बी हो तो इसका भुजा क्या है, पी क्यू है, पी क्यू है, इसी के क्षेत्रफल का अनुपात इसके भुजा के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। तो देखो तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 9/4 दिया, तो चलो 9/4 है, 9 अनुपात का 4 का मतलब 9/4। यहाँ से भुजा के अनुपात पूछ रहा है तो ये बाटा क्या हो जाएगा, पी क्यू, और ये स्क्वायर है ने आएगा भाई वह सब तो रूट चढ़ जाएगा, और 9 का वर्गमूल भाई वह सब 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। भारी है का, भारी है का, तो जरा बताओ तो। आप दिक्कतों में भी आगे बढ़ते जाएंगे, आगे जुनून पक्का हो, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाटव सरकार का आंसर बी आया है, रुपेश कुमार का आंसर बी आया है, और जाटव सरकार ने आंसर देते गए हैं बी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय यादव का भी, विवेक कुशवाहा का भी, मुकेश कुमार लिख रहे हैं हाय सर, श्रवण भाई का भी, नीभा वर्मा का भी, नीरज कुमार का भी 3:2 आ रहा है, और बहुत अच्छा तैयारी। अब तक कमेंट पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। चलिए रवि भूषण रजक का भी, आफ्ताब आलम का भी, मुकेश कुमार का भी, और साथियों आंसर दीजिए आप लोग, और आंसर दीजिए साथियों आप लोग। अदिति का भी, वंशिका का भी, कुशवाहा भी लिख रहे हैं, उजाला बबली भी, आफ्ताब आलम का भी, अभय यादव का भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ऐसा ही मेहनत करते रहिए, और आप लोग की तैयारी क्या है, बेस्ट है। आपको डरने की बात नहीं है, नहीं डरना है। सब कोई लिखो तो नहीं डरना है। यस सर, हम नहीं डरेंगे सर। राजन सर का 12 इंग्लिश का मैराथन है क्या? हाँ है, है मेरा कल है, उनका आज है। वो शनिवार के मैराथन लेते हैं, हम संडे को लेते हैं। अच्छा, हम राजन सर आज 12 इंग्लिश का मैराथन। अच्छा नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सब कोई सर को एक, सब कोई प्रणाम कीजिए तो सर के। पूजा कुमारी भी जुड़ गई है, पूजा कुमारी भी आंसर भी दे रही है। सब कोई राजन सर को नमस्कार करिए आप लोग। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, 3:2 आ रहा है, तो राइट आंसर साथी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 3 कथी हो जाएगा 2, और यही आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए तो, आगे का सवाल बताइए। चलिए ये रहा सवाल आप लोग के सामने, ये रहा सवाल। राजन सर अगर देख रहे हैं, यानी हमारे विद्यार्थी, यानी आपका भी विद्यार्थी आपको नमस्कार कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो सबको ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए कि इन सारे बच्चे क्या हो, बोर्ड में अच्छे नंबर लाए, और उनकी आशीर्वाद का इंतजार रहेगा हमको। चलिए देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो यह कौन सा परिमेय है? वेरी गुड नाइट स्वीट द बेस्ट, पूजा लिख रही है, पूजा कुमारी। कहां से हो पूजा, तुम कहां से हो पूजा? चले, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समानांतर का अन्य, देखो अब बताओ, थेज परिमेय यही ना कहा था, थेज परिमेय यही कहा था कि अगर कोई त्रिभुज हो, ठीक है, देख लिया हमने, यही ना बोल रहा है कि यदि कोई त्रिभुज के, यदि को किसी त्रिभुज की एक भुजा समानांतर, ठीक है, तो मान लो ये त्रिभुज है बाबू, ए है, बी है, सी है, एक भुजा ने बीसी के समानांतर कोई रेखा खींच दिए, तो खींच दिए, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काट दिए, ठीक है, एगो क्यू पर काटा, एगो आर पर काटा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दे। बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित, यानी एक ही अनुपात में ए क्यू बाटा कथी कह रहा है, बी क्यू कह रहा है, और फिर कह रहा है इधर का ए आर बाटा बाबू यहाँ क्या कर रहा है, आर ए। तो बताओ जब भिन्न एक ही अनुपात में बांटता है तो कौन सा परिमेय होता है? थेल्स परिमेय होता है। छोड़ो छौड़ा दोनों से छौड़ा दोनों से हो, चलो ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आ गया मुकेश
आफ्ताब आलम सर नहीं डरेंगे, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत नहीं डरना है, नहीं डरना है तो नहीं डरना है। आप लोग को बहुत आशीर्वाद, राजन सर लिख रहे हैं, राजन सर लिख रहे हैं आप लोग को बहुत आशीर्वाद और प्यार। चले रुपेश कुमार का आंसर गलत दिए हैं, वंशिका का आंसर सही है, ये आंसर दे रही है। प्रकाश चौहान का ये आंसर है, नीवा वर्मा का ये आंसर है, अदिति का ये, और बबली उजाला के, वंशिका का ये, आरुषि कुमारी का ये, और क्या अभय यादव, ये आफ्ताब आलम का भी है, प्रिंस का भी ये है, अभय यादव का भी ये है, श्रवण कुमार का भी ये है, और राजू कुमार लिख रहा है यस सर, और प्रकाश चौहान का ये है, राजू कुमार लिख रहा है यस सर। मुकेश कुमार के आईडी से कोई हमको नमस्कार करे, आपको भी नमस्कार। चले जिन्हें खुद पर विश्वास होता है, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, कभी हार मत मानो ये जिंदगी की जंग में, और सपनों की कीमत वही जानता है, हर दिन एक नया मौका है कुछ कर दिखाने के। चले आगे देखते हैं, आगे का आप आगे बताइए तो साथियों, आगे 4 नंबर बताइए, 4 नंबर। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, कौन सा परिमेय है? अब बताओ, थेल्स परिमेय है कि थेल्स परिमेय का विलोम है, कि पाइथागोरस परिमेय है कि पाइथागोरस परिमेय का विलोम है? याद करो ना, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है, ठीक है, ये मेरा साथी ए है, ये मेरा बी है, यहाँ सी है, एक रेखा यहाँ क्यू है, एक रेखा ए आर है, अब बोल रहा है एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो ठीक है, ए क्यू बाटा क्या है, ए क्यू बाटा क्या है आपका, ए क्यू बाटा बी क्यू, और यहाँ का ए आर बाटा क्या है, आर सी है। एक ही अनुपात में बांट दिया, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब रेखा तीसरी भुजा एक मतलब थेल्स का कथी है साथी, विलोम। जब भुजा समान अनुपात में दे और रेखा समानांतर पूछे तो हमने पढ़ाया था साथी, वो क्या हो जाएगा, थेल्स परिमेय का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। और 4 का राइट आंसर आप लोग का, राइट आंसर बिल्कुल आप लोग का क्या होगा, बी होगा। 5 नंबर बताओ तो एक समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है, वह कौन सा परिमेय होता है? ये सवाल बार बार पूछा है। एक समकोण त्रिभुज है साथी, और ये क्या है, यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी, ये आपका कर्ण है ए सी, तो यही ना बोल रहा है कि इस कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर साथी यानी लंब का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। ये कौन सा परिमेय में बताया गया था, ये कौन सा परिमेय में बताया गया था, पाइथागोरस परिमेय। किसी त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समकोण का वर्ग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और ये राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, यानी आपका आपका पाइथागोरस परिमेय। और इससे भी आपको 6 चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला, किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यह कौन सा परिमेय है, यह कौन सा परिमेय है, जरा बताओ तो। किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्ग के जोगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का समकोण होता है, तो यह कौन सा परिमेय है, यह कौन सा परिमेय है, बताइए तो। इसका बताइए आंसर। चले आना शुरू हुआ है आंसर। यानी कि समकोण त्रिभुज के एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण क्या होती है, क्या होती है? ऑप्शन तय यहाँ, पहली भुजा के सामने वाला कोण क्या होती है? चले देखते हैं, ऑप्शन कुछ गलत नजर आ रहा है। चले, किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, चले एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के जोगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, तो कौन सा परिमेय है? ठीक है, बताइए कौन सा परिमेय है। सबका आंसर सी सी आ रहा है, सबका आंसर सी सी आ रहा है, बिल्कुल क्या है आप लोग का सही है, पाइथागोरस परिमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर है, बिल्कुल आप लोग का आंसर क्या है साथी, सही है। चलिए 7 नंबर साथी बताइए, 7 नंबर आप 7 नंबर बताइए। 7 नंबर बताइए तो। मान लीजिए ए बी है, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज एबीसी मान लेना है क्या साथी, मान लेना है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ है।
मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यदि ईएफ दिया है 15.4 सेमी तो बीसी क्या होगा। अब देखो ना, कह रहा है दोनों समरूप त्रिभुज है। चलिए ठीक है, बना देते हैं दोनों। एक त्रिभुज हमने यहां बना दिए, इसका नाम है साथी ए बी सी, और एक और समरूप त्रिभुज है, एक और समरूप त्रिभुज है साथी, क्या है आपका डी है, ई है, और क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। समरूप कह रहा है, एक और समरूप त्रिभुज बना दिए, एक और समरूप त्रिभुज बना दिए जिसका यहाँ डी दे दिए, यहाँ ई दे दिए, यहाँ क्या दिए ए, और क्या है समरूप है। इनके क्षेत्रफल का, इनका क्षेत्रफल एगो का 64 दिया, एगो का 100 हेकर दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दिया है साथी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि एगो भुजा ई तो आप तो जानते हैं दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बताओ, तो जब इसका अगर भुजा क्या है, एगो भुजा कह रहा है ईएफ है, तो ईएफ बताओ तो कहाँ है, एक भुजा नीचे वाला। चले एगो ईएफ है, ईएफ का मान दिया है 15.4 दिया है, 15.4। तो बीसी कह रहा है, इसी का मान कह रहा है व्हाट। तो आप इसी का क्या कर लीजिए, अगर वहां का इसका अगर समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो भुजा का अनुपात यानी बीसी बाटा आपका क्या हो जाएगा ईएफ का स्क्वायर करोगे तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, एगो दिया है 64, तो बड़का का दिया है या इसका दिया है 64, इसका दिया 121। बाबू ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कथी हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। स्क्वायर इधर, तो बीसी के जगह पर बीसी 9 दिया है, ईएफ के जगह पर दिया है 15.4, और बराबर बताओ ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कथी चढ़ जाएगा, रूट, यानी 64 बाटा कथी हो जाएगा 121, और 64 का वर्गमूल 8 है, इसका क्या हो जाएगा 11। अब तिरछा तिरछी गुना कर लो, तिरछा तिरछी गुना करो तो बीसी को उठा करके 11 में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 11 बीसी। और बताओ तो 8 के उठा के 15.4 में गुना करोगे तो क्या होगा, 8 गुने 15 दशमलव क्या हो जाएगा 4, 8 गुने 15 दशमलव क्या हो जाएगा 4। यहां से बीसी निकाल लो ना, यहां से बीसी साथी निकालोगे तो 8 गुने क्या हो जाएगा 15.4, आई गुना 11 जाएगा, आई भागा 11, आई दशमलव उड़ाएंगे तो बाबू यहाँ क्या हो जाएगा, एक पर एगो जीरो 10 हो जाएगा, कटा दीजिए ना, 11 से ही कट जाएगा, 11 एकम 11, 4 11 चौका क्या हो जाएगा 44, और कटेगा, आई 5 दूना 10, आई 4 दूना 8। अब गुना कर लो, 20 निकालोगे ना तो देखो एक 14 में 11 से गुना 14 चौका कथी हो जाएगा 56, और बाटा हो जाएगा 5। अब कटा दो, 11 बचे कथी हो जाएगा 55, 1 11 5 दूना 10, 11.2 क्या हो जाएगा आंसर 11.2। ये आ रहा है आप लोग का आंसर। कमेंट आप लोग का रुका हुआ है, कमेंट आप लोग का रुका हुआ है, आ रहा है आप लोग का आंसर 11.2 आ रहा है। चलिए ये आंसर दे दिया भाई यादव, बाकी आदमी बताइए तो ए आ रहा है आप लोग का। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, जल्दी कमेंट दीजिए, वंशी का ए होगा। चले नीभा का ए, आरुषि का ए, अदिति का ए, उजाला बबली ए, कुशवाहा कोई है, पवन कुमार का ए, अदिति का ए, प्रकाश चौहान का ए, मुकेश कुमार का ए, कुशवाहा पवन कुमार का यानी ए। और कोई कमेंट करो तो आप लोग, और कोई कमेंट करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अगला बताइए 8 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज कितने आदमी हैं जो आप लोग के घर के आदमी भी वीडियो देख रहे हैं, आपके मम्मी भाई बहन जो आप जहां देख रहे हैं, और आपके घर के लोग भी मेरी आवाजें सुन रहे हैं। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूजा कुमारी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे। चलिए उजाला बबली। और कोई लिखिए जो आपके अलावा आपके घर के लोग भी मेरी वीडियो या आवाज सुन रहे होंगे। 11.2 क्या 11.2? वंशिका मेरी मम्मी देख रही है। चलो वंशिका मम्मी को प्रणाम बोलना। फुल फैमिली। चलो तो उजाला बबली जो हमसे बड़े हैं मम्मी और पापा को मेरा प्रणाम बोलना। कौन है ढेर सारे आशीर्वाद देने के लिए। जिनके जिनके मम्मी देख रही है तो मम्मी के जबरदस्ती कहो कि मेरे सर जी के ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए कि हम सर जी खूब और आगे बढ़े। बोलो तो मम्मी को सब कोई। मम्मी तो सुनिए रही है। चलो चले आगे इसका बनाइए तो साथियों इसको बनाओ। रोज मिलता है आपको। अच्छा मेरा भाई देख रहा है। नमस्ते सर अतुल कुमार लिख रहे हैं। चलिए साथियों इसको बनाइए तो। बोल रही कि खुश रहे और उनका चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए। अच्छा हो ही गया है मोनेटाइज। चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है लेकिन अकाउंट जोड़ने के बाद में 7 दिन का समय यूट्यूब लेता है। और आप लोग की खुशखबरी सुना दे रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर में मेरा अपना स्टूडियो क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी मेरा अपना स्टूडियो तैयार हो जाएगा और एग्जाम से पहले ही 2-4 दिन में स्टूडियो क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। और उसमें आप लोग जब मेरा अपना स्टूडियो रहेगा तो जितना कहिएगा उतना पढ़ा सकते हैं। जब कहिएगा जब क्या कर सकते हैं पढ़ा सकते हैं। कोई कहा कि सर ये चैप्टर हमको नहीं बुझाया आएंगे आधे रात के आएंगे पढ़ाना शुरू कर देंगे। हाँ मेरे भाई जी देख रहे हैं। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद उनको। अगर बड़े हैं तो प्रणाम और छोटे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अच्छा है चले इसको बनाओ तो इसको। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू का स्क्वायर है समझ गए। देखते हैं इसका देखो हम। ये क्या है त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है ठीक है। साथ ही यहाँ त्रिभुज क्या है यहाँ देख लीजिए। ये पी है और क्या है ये क्यू है और ये क्या है ये आर है। अब कह रहा है पी क्यू का स्क्वायर है। ये स्क्वायर है ऊपर है टाइपिंग में गड़बड़ाया है। और ये पी आर का स्क्वायर है ऊपर है। और ये आर क्यू का स्क्वायर है। तो यदि पी क्यू का स्क्वायर बराबर देख लो। यदि कह रहा है पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। देखिए बहुत अच्छा हिसाब है परीक्षा में आप लोग गलत करते हैं। यानी आपको कह रहा है क्या पी क्यू का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है पी आर का स्क्वायर। क्या दिया है पी आर का स्क्वायर और जोड़ आर क्यू का स्क्वायर क्या है आर क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। अब यही सोचना है देख लो। अब यहाँ ध्यान दो पी क्यू का यानी कर्ण पी क्यू है। एक मतलब क्या है कर्ण है तो यहाँ इसको बदलना होगा। यहाँ बदलना होगा यानी कह रहा है पी क्यू का स्क्वायर तो पी क्यू कर्ण है तो यहाँ देना होगा बाबू क्यू। तब ना यहाँ देना होगा आर। तो पी क्यू का स्क्वायर ठीक है पी क्यू कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर लॉम का स्क्वायर लॉम है आर क्यू तो ठीक है आर क्यू का स्क्वायर। आधार है पी आर है तो पी आर का। एक मतलब कथी हो जाएगा पूछ रहा है कौन सा कोण समकोण है तो कर्ण के सामने वाला कोण कथी होता है समकोण। तो बताओ तो पी क्यू के सामने वाला कौन है आर है तो कौन सा कोण समकोण होगा साथी तो सी नंबर कोण कथी होगा समकोण होगा। देखते हैं इसमें किसका किसका आंसर सी आया। किसका किसका आंसर सी है। वंशिका का आंसर क्या है सी है। मम्मी बैठी है तो मम्मी को बता दो कि मम्मी मेरा आंसर सही हो गया। जिनके जिनके मम्मी बैठी हुई है तो बोलिए कि मम्मी देखो मम्मी हम सही बना रहे हैं तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। चलिए वंशिका अभय का सी है श्रवण कुमार का सी है उजाला बबली का सी है अभय यादव का सी है आरुषि कुमारी सी और अभय यादव सी कुशवाहा सी अदिति सी। सब कोई अपने अपने मम्मी को बोलिए कि मम्मी आपका पैसा पानी में नहीं जा रहा है देखो मम्मी हम बना बना के हम सही सही जवाब दे रहे हैं। पूजा कुमारी का सी। चलिए ढेर सारे शुभकामनाएं आप लोग का बेहतर तैयारी है। और माँ सरस्वती आप लोग जितना सोचे हैं
उतना नंबर आप लोग के मां सरस्वती दे। ऐसा ही मेहनत करते रहना है, मेहनत में कमी नहीं करना है और आगे क्या करते रहना है, बढ़ते रहना है। जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करते रहना है। इतना मेहनत करना है कि घर के लोग कहें कि अब छोड़ दो, अब मत पढ़ो, डांटे तुमको कि नहीं अब इतना नहीं जगना, इतना नहीं पढ़ना है, इतना मेहनत करना है कि घर के गार्जियन आके तुमके रोके, तुम्हारे कॉपी छीन ले कि नहीं बेटा अब क्या करना है, अब सो जाओ, इतना पढ़ना है। इतना मेहनत कर लेना, सुन लो कि जब तुम्हारी रिजल्ट आए ना, तुम्हारे रिजल्ट के खुशी से तुम्हारे घर के लोग रोए कि मेरी बेटी बहुत मेहनत की है। कल कहां गए थे सर जी? कल मोतिहारी गए थे क्या? कुछ है क्या? कल गए थे मोतिहारी गए थे। चलो देखो चले अगला 9 नंबर बताइए। 9 नंबर त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एडी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज डीईएफ है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज यहाँ क्या एबीसी है, त्रिभुज डीईएफ है। ठीक है, चले क्या है त्रिभुज, क्या है एबीसी है। क्या है आपका त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। चले तो एक त्रिभुज हमने बना दे रहे हैं, एक हमने त्रिभुज बना दिए एबीसी, ठीक है। यहाँ ए और एक क्या बना दिए बी, ए बी और एक क्या सी, और एक त्रिभुज बना दिया हम, क्या बना दिए डी, डी ई और क्या है एफ। एक एबीसी और एक डी एफ, दोनों कथी है, दोनों कथी है समरूप है। एवं क्षेत्रफल दिया है, दोनों का क्षेत्रफल दिया है। एरिया यहाँ छूटा हुआ है, एरिया आप त्रिभुज क्या दिया है ए बी सी, और एरिया आप त्रिभुज क्या दिया है डी ई एफ। एरिया आप त्रिभुज क्या दिया है डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या दिया है बताओ तो। एगो का दिया है 36, एगो का दिया है एबीसी का दिया है 36, एकड़ दिया है क्या 36, और इसका डीएफ का क्या दिया है 49, यही ना दिया है। तब आप तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का आसान है, खाली ये पर रूट चढ़ा देना ना, संगत भुजा कहेगा रूट चढ़ा देना। 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल क्या 7, यानी 6 अनुपात क्या हो जाएगा 7। देखो तो यही ना है 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7 यही ना है। कल कहाँ गए थे बता तो देवे की है, कितना खबर लेता है सब। बता देवे की है। सर अपना जैकेट कितना में लिए है? 100-200 में। कल गए थे मोतिहारी ना, तो मौन के पुल पर छान के बेच रहा था। गरीब आदमी क्या कीजिएगा, दे दिया कम दाम में ले लिए। बड़ी मजाक उड़ाता है सब, बड़ी मजाक उड़ाता है सब, तुम सब बहुत मारेंगे तुम लोग को। चलिए देखिए, केनऊ घूमने जाइए ना, चर्द और सवाल आए कहाँ गए थे सर? घूमना भी मुश्किल है, वाह। चलिए ठीक है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। झूठ मत बोलिए, सही में कह रहे हैं? अरे सही में कह रहे हैं। मोतिहारी जाइएगा, मौन के पुल है, वहां मिलता है ऐसा
कम दाम में कोई पहन वहन के क्या किया जाता है, बाहर से आता है, एक आध 2 बार पहना रहता है तो 100-200 में दे देता है। कैसे हम बताए? ना विश्वास होगा तो बिहारी सर से पूछ लेना, वो भी साथ में थे, बिहारी सर भी साथ में थे कल। चले इसका बताए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा, क्या हो जाएगा बताओ तो? यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा, क्या होगा बताइए? जब ये क्षेत्रफल बोल दिया तो इस पर क्या कर लेना, रूट चढ़ा देना। जब भी क्षेत्रफल बोल दिया तो 25 अनुपात क्या है, माने 25 बटा कथी है, 64 है, इस पर कथी चढ़ा देना, रूट चढ़ा देना। यानी क्या हो जाएगा, 5 बटा क्या हो जाएगा, 8, यानी 5 अनुपात कथी हो जाएगा, 8। यानी क्या हो जाएगा, 5 अनुपात कथी हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत? शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां पर है वहीं पर रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। तभी तो ये सब इतना कमेंट करता है, मजाक उड़ाता है सब। चलो देखो, देख रहे हो कितना अच्छा पूजा कुमारी शायरी लिखी हुई है कि शिक्षक वहां सड़क है जो खुद वहीं रह करके बच्चों को उसके मंजिल तक त्याग कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। देखते हैं टीचर कैसा हूँ, कपड़ा कैसा हूँ, गरीब रहता है लेकिन बच्चा उनका पढ़ लिख करके क्या बहुत आगे बढ़ जाता है। एक टीचर ही चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी ज्यादा सफल बने। नहीं तो डॉक्टर क्या चाहता है, डॉक्टर चाहता है कि लोग बीमार पड़े कि हमरा में इलाज कराने आए। डॉक्टर क्या चाहता है कि लोग बीमार पड़े हमरा में क्या करे, इलाज कराने लोग आए। लेकिन टीचर क्या चाहता है, टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे भी क्या हो, अच्छा जगह पर जाए, हमसे भी ज्यादा सफल हो मेरा बच्चा। इसी बात पर सब कोई कमेंट में एक दिल दो तो, कमेंट करो तो सब कोई। मिंटू कुशवाहा भी जुड़ गए, इनका सी आंसर भी आ गया। सब कोई प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलिए सब कोई प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के। अच्छा आप लोग का रिजल्ट अच्छा है तो कितने आदमी हैं जो कहेगा यस सर हम मिठाई खिलाने आएंगे, सर हम मिठाई नहीं पचाएंगे? कितने आदमी हैं जो कहे कि सर हम मिठाई नहीं पचाएंगे, यस सर हम मिठाई खिलाने आएंगे? भले हमसे वो ऑनलाइन ही क्यों ना पढ़े पढ़े हो, और वो कहे यस सर मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम आपको मिठाई जरूर खिलाएंगे। अभय यादव लिख रहा है हम खिलाएंगे सर। बाकी आदमी हम आएंगे नहीं, तुम नहीं आ सकती है तुम नहीं आएगी नेपाल, जहाँ कहा तुम्हारा जाने के बाद में तो कोई ये भी पता नहीं है क्या पढ़ाई हुआ है क्या नहीं, हम खिलाएंगे। चलो वंशिका प्रॉमिस करो कि हाँ हम मिठाई खिलाने आएंगे अगर आपकी रिजल्ट अच्छा है तो। बबली उजाला लिख रहे हैं हम नहीं खिलाएंगे, खिलाना जरूर। अच्छा ठीक है तुम ना खिलाएगी, तुम नंबर लाओ, अच्छा नंबर हम तुमको खिलाएंगे। तो आप आ जाइए, कहाँ कहाँ जाएंगे हम, उतना टाइम है ना रहता। यस सर आएंगे, चलो प्रॉमिस। मजाक किए, हम समझ रहे हैं बहन, मजाक किए तू, हम समझ रहे हैं। और बाकी आदमी दिल दे रहा है, मिठाई खिलाने की बात हो रहा है तो 2-3 आदमी कमेंट किए यस सर 22 आदमी यस सर हम खिलाएंगे। सर सबसे पहले हम ही खिलाएंगे। अच्छा नजदीक हो तुम। मिंटू कुशवाहा, अरे मिंटू तुम नहीं खिलाओगे मिठाई? सर आप, सर आप कीनते, क्या लिख रहे हैं सर आप?
कितना, क्या लिख रहे हो? खिलाएंगे। नितेश कुमार लिख रहा है खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इतना मेहनत करने के बाद तो कम से कम पूजा कुमारी सर मिठाई खिलाने आएंगे। प्रॉमिस करो तो, प्रॉमिस करो कि हाँ हम आएंगे मिठाई खिलाने। देखते हैं कितना ईमानदार है तुम सब। याद रहेगा, ये वीडियो भी रहेगा, मेरी आवाजें भी रहेगी, और रिजल्ट के बाद हम सुनेंगे कितने आदमी यस सर लिख रहे हैं और कितने आदमी तो रिजल्ट आ जाएगा भेटो नहीं करेगा। चलिए ठीक है, आगे बताइए। 11 नंबर बताओ तो साथियों, त्रिभुज एबीसी में AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर जोड़ CA का स्क्वायर है, तो LC बराबर निकालना। अब बताओ, एगो त्रिभुज है ABC, क्या है त्रिभुज, अच्छा कौन है, त्रिभुज है ABC है, यानी ABC में AB का स्क्वायर दे, यहाँ A है बाबू, यहाँ क्या है B है, यहाँ C है, तो बोल रहा है AB का स्क्वायर बराबर दिया है किसका, BC का स्क्वायर। क्या दिया, BC का स्क्वायर जोड़ क्या दिया है, CA का स्क्वायर दिया है, और आपके कौन C पूछ रहा है। तो देखो ना, कॉर्न कौन है, कॉर्न के सामने वाला 90 होता है, तो ये भी है कॉर्न है दा, कॉर्न का स्क्वायर और लॉम का स्क्वायर जोड़ा था, तो कॉर्न के सामने वाला ही ना कौन 90 होता है, तो कौन कौन सी पूछ रहा है, तो कौन सी कितना हो जाएगा, 45 का रहा है, नहीं कौन सी आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन बी आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे पूरे परीक्षा कुमार ने तो मोबाइल खरीदा लिया है सर, वीडियो देखने के लिए पर नहीं देखता है। कौन है, श्रीपुर के प्रिंस। अच्छा, मोबाइल खरीदा लिया कि सर से पढ़ेंगे, सर मिठाई खिलाएंगे, राजू कुमार लिख रहे हैं। बहुत बहुत यस सर। मिंटू लिख रहे हैं यस सर खिलाएंगे। क्या है, इंद्रानी कैसे बनता है, क्या, अच्छा रुपेश यादव लिख रहा है हम आपको 5 किलो मिठाई खिलाएंगे। झूठ मत बोलो, ज्यादा के मत भको। देखते हो ज्यादा प्रसाद भगवान पर भक दिया जाता है, ओकरा बाद में चढ़ाई नहीं करता है सर। हमारा ज्यादा नहीं चाहिए, हमको 1-1 केजी खिला देना, आधे केजी खिला देना, हमको ज्यादा 5 केजी का सपना मत दिखाना। तो तुम बोल दिया 5 केजी, डर के मारे अबे नहीं करेगा। चलिए एक बार हम भी फेर में पड़ गए थे, बता देते हैं तुम लोग का क्या फेर में पड़े थे। जैसे मेरा भगना का जन्म हुआ, ठीक है कैसे हम झूठ बोले थे, फेर में फंस गए थे। मेरे भगना का जन्म हुआ था, तो मेरे दीदी के ननद बोली कि मिठाई लेके आइए, भगना हुआ है आपको, भगना आप मामा बन गए, मिठाई लेके आइएगा। तो हम खुशी से कह दे, काहे टेंशन लेती है मिठाई के लिए, 1 ट्रक मिठाई तुमको खिलाएंगे। अब तो हम बात समझे नहीं कि वो याद कर ली होगी, रिकॉर्ड कर ली होगी, लेकिन हम भी तो क्या थे, हम जब बोले थे, तो जब छठियार के दिन आ गए, तो 2-4-10 गो क्या लोग बैठे थे द्वार पर, उसी के सामने हमको लजवाने के लिए बोल दी गया कि आप तो बोले थे ट्रक से मिठाई लाएंगे और आ रहे हैं खा लिए। हम कहे हम जो बोलते हैं वो करते हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। तो बोले कहाँ ट्रक ला, तो हमरो क्या है, झंडा मेला लगा था, उसमें कचकड़ा का ट्रक मिला था, उसी में 4-5 गो रसगुल्ला आटा था, और उसी को पैक करा के हम लीजिए ट्रक से। हमें थोड़े कहे थे कि 4 चकवा से लाएंगे कि 10 चकवा से लाएंगे, ओरिजिनल ट्रक से लाएंगे कि डुप्लीकेट ट्रक से लाएंगे। हाँ ट्रक कहे थे तो ट्रक से मिठाई लीजिए अपना। अब 10 आदमी थे वहां, मगर सबके हाँ बउआ तो ठीक कहता, हम कहें ईमानदारी से आप बोलिए कि अब हम कहे थे ट्रक से मिठाई लाएंगे, तो हम आपसे कहे थे 16 चक्का से कि 10 चक्का से, हम कहे थे कि ओरिजिनल वाला से कि डुप्लीकेट वाला ट्रक से लाएंगे। ट्रक है कि नहीं है, 200 आदमी बताइए आप, ट्रक है कि नहीं है। तो सबको ही वाला बोला क्या कि ट्रक है, समझ गए। तो कभी कभी तू 5 केजी बोल रहा है मिठाई, तो हो सकता है कोई नहीं आए। अब वही 2 तरीका था, अगर हम बोल दिए थे तो ले जाना था, ट्रक से मिठाई ले जाना संभव था नहीं, तो दिमाग लगाए और विद्या का प्रयोग किए, और उसे ट्रक से मोबाइल, उसे ट्रक से मिठाई कथी कर दिए, दे दिए। अच्छा किए कि ना किए, जैसा का तैसा जवाब मिला कि नहीं। आखिर तुम लोग का सर जी ना है, हम फिर में थोड़े फंसेंगे। चलो देखो आगे देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चलो
12 नंबर बताओ, 12 नंबर। चले 12 नंबर हकीकत है ये, इसका बताइए। बहुत अच्छा। चलो ठीक है, इसका बताइए। दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके परिमापों का अनुपात बताओ, तो उनका परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात दिया 3/4, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, कौन बताएगा इसका आंसर। राम राम सर जी। चले इसका आंसर बताइए। ए आ गया 3:4। और बताइए कोई। क्षेत्रफल का अनुपात नहीं पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात नहीं पूछ रहा है, आपका परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। ए होगा, ए होगा, 12 का ए होगा। आप देख लो ना। अब जरा बताओ तो, जब 3:4 दिया है, ये आपका क्या है, त्रिभुज के भुजा का अनुपात 3:4 दिया है, तो मान लो क्या, अगर किसी भी त्रिभुज का अनुपात क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का क्या है, योग। तो ये जब ये अनुपात दिया है, जरा देखिए काहे इतना ही होगा। अनुपात दिया, मान लीजिए 3x होगा तो है 4x होगा, तब परिमाप निकालिएगा तो तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 3x। और सब को क्या कीजिएगा, तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, 3 गुने क्या हो जाएगा, 3x। अगर समबाहु त्रिभुज हो तो 4 3 गुने हो जाएगा 4x, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 से 1 3/4 ना आएगा। तो याद रखना, जो भुजा का अनुपात होता है वही साथियों परिमाप का अनुपात होता है। सी नहीं होगा मिंटू कुशवाहा, सी नहीं होगा, ए ही होगा, सी नहीं होगा, ए ही होगा। सर 9th क्लास का बैच कितने बजे से है ऑफलाइन का, न्यू स्टूडेंट है भेजेंगे, राहुल कुमार लिख रहे हैं। 6 बजे, 6:30 से, 6:30 से 7:30। चलिए अगला बताइए। तो याद रखना, भुजा का अनुपात जो होगा वही उसका परिमाप का अनुपात भी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, किसी को दिक्कत। अगर किसी दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके भुजा का अनुपात होगा उतना ही उसका क्या होगा, परिमाप का अनुपात हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। 10 सेमी लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 10 सेमी लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 सेमी की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचते दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या हो जाएगी। अब बताओ, कह रहा 10 सेमी लंबी एक सीढ़ी है, मान लो ये दीवार है साथी, ये आपका क्या है, ये आपका दीवार खड़ा है, ईंटा जुड़ा हुआ दीवार खड़ा है। अब जरा बताओ, 10 सेमी लंबी एक सीढ़ी है, तो 10 सेमी लंबी एक सीढ़ी पर 8 सेंटीमीटर भूमि की ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक स्थित खिड़की पर। चलो ठीक है, यहाँ खिड़की लगा है साथी, यहाँ खिड़की है, एक खिड़की है, ये कितना है, 8 सेमी पर एक खिड़की लगा है, और यहीं तक सीढ़िया पहुंच रहा है खिड़की तक, और 10 सेमी का सीढ़ी यही खिड़की तक पहुंच रहा है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 8 हो गया साथी, यही 10 हो गया। अब यहां से पूछ रहा है, बताओ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी निकलेगा कि नहीं, आधार पूछ रहा है। तो आधार बराबर कति हो जाएगा, आधार बराबर कॉर्न का स्क्वायर, रूट अंडर यानी कॉर्न का स्क्वायर, कॉर्न दिया है साथी 10 का स्क्वायर माइनस लॉम यानी क्या दिया है 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या दिया है 100, और 8 का स्क्वायर क्या दिया है 64, यानी क्या हो जाएगा 100 में से 64 घटेगा क्या हो जाएगा, बताओ। तो यहाँ 6, यहाँ क्या हो जाएगा 3 36 यानी 6 सेंटीमीटर है ऑप्शन में 6 सेमी। बिल्कुल आंसर आप लोग का सी आ रहा है कि नहीं, कोई बी दे रहा है। राइट आंसर आप लोग का, चलिए वंशिका का सी आ गया, कोई दिलीप कुमार बी दे रहा है, गलत है भाई आपका। अदिति का सी, आरुषि कुमारी का सी है, तेरा का सी है, उजाला बबली का सी है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे आपको भी।
चलिए ठीक है, अगला बताइए 14 नंबर सवाल बताइए, निम्नलिखित में कौन समकोण त्रिभुज की भुजा है? बताए थे बड़ी भुजा के स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, वही समकोण त्रिभुज होता है। तो देख लो, हाई 25 का स्क्वायर बड़ी भुजा है ना, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर 576। तो देखो तो दोनों बराबर आ जा रहा है कि नहीं, जोड़िएगा तो 625 आ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, तो कौन सी का मैराथन लेने वाले हैं सर? चलिए बताइए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तब उसके शीर्ष की लंब की लंबाई बताए, शीर्ष लंब की लंबाई बताए। एक समबाहु त्रिभुज है, सॉरी एक समबाहु त्रिभुज है, तो बताओ तो जरा, समबाहु त्रिभुज के सारा भुजा क्या होता है? बराबर, यो 2a है, यो 2a है, ये 2a है। तब कह रहा है एबीसी 2a है, तो उसके शीर्ष लंब नहीं, आसानी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला साथी क्या होता है? √3 बताइए, √3/4 गुने क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। अब यही ना शीर्षलंब पूछ रहा है, यही शीर्षलंब क्या हो रहा है? पूछ रहा है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, तो आधार क्या है? 2a है, और शीर्षलंब तो दिया नहीं है, तो शीर्षलंब के जगह पर h दे देते हैं। अब यहाँ बताओ तो, √3 तो रहेगा, और यहाँ 4 हो जाएगा। कोशिश तो पूरा करूंगा मंजिल को पाने के लिए। अब √3/4 आएगा, भुजा कितना है? 2a है, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ना, एगो ए से एगो ए कथी हो गया? कट गया। हाई 4 से साथी हाई 4 कथी हो गया? कट गया। हाई 2 से कथी हो गया? 2 कट गया, बच गया इन्हें एच, और उन्हें बच गया साथी √3, आ ये बच गया, यानी शीर्षलंब बराबर √3a हो जाएगा, √3a हो जाएगा। शीर्षलंब बराबर क्या हो जाएगा? √3a हो जाएगा। बी आंसर है आप लोग का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बी आंसर, वंशिका का भी आंसर बी दिख रहा है, 15 का भी निभा वर्मा का ऊपर दिख रहा है, कमेंट ऊपर चला गया। और उसी कुमारी का भी हिंदी कब चलेगा सर? कल मैराथन मेरा भी है, कल मैराथन मेरा भी है, सब्जेक्टिव का होगा। मिस्टर रोहित जी जुड़ गए, हेलो सर, हेलो रोहित जी, कैसे हैं आप? अगर जिसको जिसको इंग्लिश पढ़ना है तो जुड़ जाइएगा राजन सर इंग्लिश वाले चैनल पे, और पूरी रात इंग्लिश का तैयारी कर सकते हैं। ग्रामर की किताब सर, तो 12 क्लास का ना? चलिए 12 क्लास में अगर आपके भाई बहन कोई हो तो बोल दीजिएगा, अगर एक दिन भी अगर इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो आप लोग क्या बोल दीजिएगा अपने भाई बहन को जुड़ने के लिए, और एक रात में पूरा लिटरेचर यानी पूरा बुक क्या हो जाएगा? खत्म। अगर एक दिन भी इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे, आज की रात अगर पढ़ लेते हैं आपके भाई बहन में कोई भी इंटर के हो, तो आपको इसके पहले साल भर में कुछ नहीं पढ़े, आपका काम चल जाएगा। आकाश साहू लिख रहे हैं, आकाश कुमार भवानी से सर, कैसे हो आकाश भाई, ठीक हो ना? टाइम हो गया क्या? चलिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री है, तो एबी का स्क्वायर की लंबाई बताइए। एबी स्क्वायर है कौन सी? हाँ, कल कल आप लोग का मैराथन 7 बजे से शुरू होगा, और कल हम कोशिश करते हैं क्या एसएसटी ले, कमेंट कीजिए कौन सा सब्जेक्ट का मैराथन ले कल, कल कमेंट कीजिए था कल संडे को कौन सा सब्जेक्ट का मैराथन ले, कमेंट करिए। चलिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री है, एबी स्क्वायर की लंबाई बताना है। चलिए बताइए, यानी एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ए है बाबू, यहाँ बी है, यहाँ क्या है? सी है, यहाँ सी है, या यहाँ लिख देते हैं क्या? यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं। तो सी 90 है, इसलिए हमने यहाँ सी लिखे हैं, सी 90 है। अब कह रहा है ए बी का स्क्वायर निकालिए, तो ए बी कर्ण है बाबू,
ए बी कर्ण है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर जोड़ कति हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। अब सब आंसर एसीए में है, सब आंसर क्या है, बीसी में ही है। तब देखो तो जब संधिबाहु त्रिभुज है तो जितना एसी होगा उतना ही क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो एसी का स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर तो रहेगा, जो ये पूछिए रहा ए बी का स्क्वायर। तो एसी के जगह पर क्या, जितना एसी है समद्विबाहु त्रिभुज में जितना एसी है उतना ही क्या है, बीसी है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो गो भुजा कति होता बराबर, कर्ण तो बराबर होगा नहीं, हाँ ये भी एसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी। तो एसी के जगह पर अगर बीसी रखेंगे तो बीसी का स्क्वायर पहले से बीसी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए गो बीसी है, ए गो बीसी, 2bc स्क्वायर। देखो तो ए बी स्क्वायर बराबर 2bc स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। हाँ ए भी तो हो जाता, अगर बीसी को एसी में बदलते, बीसी को एसी में बदल देते तो 2ac स्क्वायर भी हो जाता, ये आंसर सही हो जाता, आंसर बी भी सही हो जाता, आंसर डी भी सही हो जाता। वो आपके ऊपर है किसको, एसएसटी। चले ठीक है, यानी 1 मिनट हमें आप लोग जल्दी बता दीजिए, कल आप लोग एसएसटी सबका आ रहा है, एसएसटी सर कल सोशल साइंस का पढ़ाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल बी होगा, हो जाएगा सर। चलिए कल फिर हम जुड़ेंगे, सर का मैराथन है कल, एसएसटी का ही डन हो गया, एसएसटी का मैराथन होगा, शाम 7 बजे जुड़ जाइएगा और सुबह 7 बजे तक, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक एसएसटी का मैराथन होगा। जुड़िएगा ना, जुड़िएगा तो एक बार यस करो, तो जुड़िएगा तो एक बार यस करो, तो विद्या कसम है यस करोगे, जुड़ो, अगर जिसको जुड़ना है विद्या कसम है यस, अगर यस कर दी और नहीं जुड़े सबको विद्या कसम है कि जुड़ना है सबको। ओके सर नहीं यस, रुके ओके नहीं यस लिखिए तो चले। मिंटू कुशवाहा बोल रहा है कि हाँ यस सर हम रात भर जुड़ेंगे, अदिति लिख रही है यस सर, विद्या कसम है, राहुल कुमार लिख रहा है यस है, आयांश बाबू यस सर, निभा वर्मा यस सर, अभय यादव यस सर, दिलीप कुमार ओके, और दीनानाथ शाह तो दिल दे रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। अरुण कुमार यस सर, आरुषि कुमारी यस सर, अभय यस सर, मिंटू कुशवाहा यस सर, और बताइए पवन कुमार यस सर। जल्दी जल्दी जल्दी, जो अगर नहीं लिख रहा समझ रहे उसके मन में, उसके दाल में कुछ काला है, वो जुड़ना नहीं चाहता। अतुल कुमार लिख रहा है यस सर हम जुड़ेंगे सर, और आंसर देने से मतलब नहीं है, रात भर कल कौन जुड़ेगा। शिवम कुमार लिख रहा है यस सर, मिंटू को सब प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा, यस सर लिखे कि हम रात भर पढ़ेंगे। आरुषि लिख रही है यस डॉन, और बताइए अभय यादव यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए, कोशिश कीजिएगा आप लोग जुड़िएगा ऐसा ही, और सबको नमस्कार। और अवंशी का भी आ गए लेट फेट में, यस सर नेपाली, हम भी जुड़ेंगे, नेपाली भी जुड़ जाएगी, अयांश बाबू भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ऐसा ही जुड़ते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, और सबको शत्रुघ्न सर का नमस्कार, और सब कोई शत्रुघ्न सर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।